ओके सो कल हमने फ्लैश के बारे में देखा था, राइट? तो उसके बाद ये आप देख सकते हो मेरे जो नोट्स हैं। ओके, तो इस नोट्स में आप देख सकते हो कि फ्लैश का कंसेप्ट हो गया था, राइट? सो नाउ मैंने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्टार्ट किया था, तो इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु इज समवन इज हु समवन इज साइन इन और साइन अप। मतलब जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट पे हम लोग को किसी भी नई वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर चैट जीपीटी हम लोग आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो उस चलो एक मैं थोड़ा रिलेटेबल एग्जांपल दूंगा इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है, जब हम सपोज़ हमारे पास ऐप इंस्टॉल नहीं है, ओके, या ऐप भी है, फर्स्ट टाइम अगर हम इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर रहे हैं डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद, तो हमें वो ऑप्शन आता है कि साइन इन और साइन अप या साइन इन। इफ़ यूर अगर ओके, या फिर कभी अनइंस्टॉल किया या लॉग आउट करते हैं, वापस से हमें लॉग इन करना है, तो वापस से हमें अपना इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, तो हमें ऑप्शन आता है कि साइन अप करो या मतलब साइन इन करो। ओके, तो साइन अप का क्या मतलब होता है कि हमने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, हमें बस वापस से लॉग इन करना है। ओके, और साइन इन हम लोग को मतलब हमारे पास ऑलरेडी उसमें उस ऐप में हमारा ऑलरेडी अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर हमारा ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम लोग साइन इन करते हैं। बट अगर साइन अप का मतलब क्या होता है कि अकाउंट क्रिएट करना ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो फर्स्ट टाइम यूज़र जो होते हैं वो साइन अप करते हैं, उसके बाद वो साइन इन करते हैं। तो साइन अप करते वक्त या साइन इन करते वक्त हमसे ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें एंटर की जाती हैं, राइट? तो वही चीज़ है ऑथेंटिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु समवन इज। अब आते हैं ऑथराइजेशन पर। ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज ऑथराइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट स्पेसिफिक एप्लीकेशन फाइल्स एंड डेटा यूज़र हैज़ एक्सेस टू। मतलब सपोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, ओके, या फिर साइन अप किया, अब मैं इंस्टाग्राम को यूज़ कर पा रहा हूँ, बट इंस्टाग्राम पे कुछ एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर, मैंने अकाउंट क्रिएट किया और एक पोस्ट की मैंने कोई भी इमेज, तो उस इमेज में मैं लिख सकता हूँ कि हाँ, कमेंट सेक्शन डिसेबल कर सकता हूँ, या फिर मैं पोस्ट डिलीट भी कर सकता हूँ। बट कोई और यूज़र, अकाउंट होल्डर ऑफ इंस्टाग्राम, उसके पास वो एक्सेस, वो राइट, वो ऑथराइजेशन नहीं है कि वो मेरी पोस्ट को डिलीट कर सके या मेरे इंस्टाग्राम कमेंट्स, पोस्ट में जो कमेंट्स हैं उसको हाइड कर सके। उसके पास वो एक्सेस नहीं है, उसके पास वो ऑथराइजेशन नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। तो इसलिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट स्पेसिफिक एप्लीकेशन फाइल्स डेटा और यूज़र हैज एक्सेस टू। तो होप सो आपको ऑथराइजेशन और समझाओ। एक और नई चीज़ मैंने देखी यहाँ पर अबाउट स्टोरिंग पासवर्ड्स। तो देखो, जब भी हम लोग कोई भी गूगल पे हम लोग जब लॉगिन करते हैं, मेल लॉगिन करते हैं, या कोई भी अकाउंट, हम लोग इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम पे जब हम लोग कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं, राइट? तो उसके बाद अगर मैंने सपोज़ कभी लॉग आउट भी कर लिया, तो अगर मुझे वापस से लॉगिन करना है तो उसके लिए मुझे वापस से मेरा पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए कि मैं ही वो यूज़र हूँ। तो देखो, हम लोगों ने फ्लो में सीखा है सब, हमने फ्रंट एंड बैक एंड हो गया हमारा, बट नाउ वेयर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इज सॉरी, रिएक्ट बाकी है अभी तक, बट स्टिल हमने डेटाबेस लेटेस्ट में हमने सीखा था, राइट? डेटाबेस के बाद हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस में सारे यूज़र्स की डिटेल्स, मतलब हमारी अकाउंट डिटेल्स होगी इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम के पास सब सारा डेटा है, जो यूज़र नेम वगैरह, ईमेल आईडी, वो सब उसके पास है। बट हम लोगों ने पासवर्ड भी एंटर किया है, तो पासवर्ड उनके पास सेव होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो जो पासवर्ड है वो नहीं होता। सपोज़ मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाला, ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला 1 2 3। सिंपल पासवर्ड इज़ 1 2 3। तो इंस्टाग्राम के डेटाबेस में यूज़र नेम भी एज इट इज़ सेव होगा, ईमेल भी होगा, लेकिन पासवर्ड 1 2 3 सेव नहीं होगा। क्योंकि अगर पासवर्ड कभी, क्योंकि अगर डेटा कभी लीक हो गया, हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना ये हैक हो गया, ये लीक हो गया, वो सब। तो अगर कभी डेटा लीक भी हो गया तो हैकर्स के पास चलो बाकी डिटेल्स तो आ गई, पोस्ट आ गए, डिटेल्स आ गई, अकाउंट डिटेल्स आ गई, सब आ गई, तो पासवर्ड नहीं आ पाएगा। ओके, वो पासवर्ड उसके पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज पासवर्ड इज़ नेवर स्टोर्ड इन एज इट इज़। देखो फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड की पहले एक हैशिंग फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, मेरे पासवर्ड के ऊपर हैशिंग फंक्शन अप्लाई की जाएगी, और ये कुछ और एक तब अलग फॉर्म में थोड़ा सा मेरा पासवर्ड एंटर होगा। ओके, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा होगा, ये मेरा पासवर्ड है। तो ये देख के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि माय पासवर्ड इज़ हेलो वर्ल्ड। ओके, कोई लॉजिक बन नहीं रहा है एज इट इज़। देखिए तो समझ में आया ये हेलो वर्ल्ड हो सकता है, नहीं ना? तो डेटाबेस में ऐसा स्टोर होता है। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग सॉल्टिंग को भी देखेंगे। Password solving is a technique to protect the password stored in database by adding a string of 32 or more characters then hashing them. तो फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड ABC डाला है, तो सॉल्टिंग मतलब 32 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा की एक स्ट्रिंग होगी, वो उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी। एंड दैट स्ट्रिंग को दैट कैरेक्टर्स कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैंने ABC पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड में पहले सॉल्टिंग अप्लाई की जाएगी। सॉल्टिंग में आप देख सकते हो परसेंटेज क्वेश्चन मार्क और एट द रेट, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क एट द रेट ये ऐड हुआ। ओके, हाँ सॉरी ABC परसेंटेज क्वेश्चन मार्क एट द रेट ये ऐड हुआ। फिर उसके बाद उसकी हैशिंग की जाए, हैशिंग फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, वो एक हैश फॉर्म में रहेगा। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ABC के पास ABC के बाद में एक 32 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा का स्ट्रिंग अप्लाई किया जाएगा, और फिर उसके बाद हैशिंग फंक्शन में उसको अप्लाई किया जाएगा। तो हमारा जो पासवर्ड है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कैरेक्टर्स में लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, और वो इससे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये उसका पासवर्ड ABC था, इतना छोटा उसका पासवर्ड है। ओके, तो ये होगा कैसे? उसके लिए हम लोग कुछ लाइब्रेरीज और पैकेजेस को यूज़ करेंगे। सो पासवर्ड इज़ वन ऑफ देम, पासपोर्ट इज़ वन ऑफ देम। पासपोर्ट इज़ एन ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर Node.js। हम लोग Node.js सीख रहे हैं, तो उसमें NPM से आप पढ़ सकते हो। Passport is authentication middleware for Node.js used for Express-based web applications and supports authentication using username, password, Facebook और Twitter। ओके, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए ये एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है जो ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और फेसबुक ट्विटर से भी। तो हम लोग देखते हैं ना कि वेबसाइट में आता है कि लॉगिन या साइन अप यूजिंग इंस्टाग्राम, यूजिंग ट्विटर और लिंक्डइन, फेसबुक होता है ना, तो वो इसकी बात की जा रही है। तो इसमें 3 मेन पैकेजेस थे, वो हमने इंस्टॉल किए, NPM आई पासपोर्ट लोकल एंड पासपोर्ट लोकल मंगूस। पासपोर्ट लोकल मंगूस क्योंकि हम लोग MongoDB से डील कर रहे हैं, तो उसमें वो हेल्प करेगा ये पैकेज, ये लाइब्रेरी। तो ये 3 मेन है, इसको हम लोग को इंस्टॉल करना था, मैंने वो किया। ओके, नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू मॉडल। फिर हम लोग यूज़र मॉडल क्रिएट करेंगे।
तो आप देख सकते हो यूज़र मॉडल क्रिएट किया हमने। यूज़र मॉडल के लिए हम लोगों को पहले यूज़र का स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने 2 मॉडल्स क्रिएट किए, विच वन इज़ लिस्टिंग एंड अनदर इज़ रिव्यूज़। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मॉडल विच इज़ यूज़र। तो एक यूज़र स्कीमा क्रिएट किया मैंने और उसके लिए मैंने ईमेल लिखा। ईमेल मस्ट बी देयर, रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग, और मैंने बाकी का नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज देखो, पासपोर्ट पैकेज क्या करेगा, पासपोर्ट लोकल मंगोज यूज़र नेम ऑथेंटिकेट कैसे करता है, यूजिंग पासपोर्ट लोकल। यूजिंग यूज़र नेम पासवर्ड। तो अगर हमने यूज़र नेम एंटर नहीं भी किया तो भी वो ऑलरेडी स्कीमा में डिफाइंड होगा कि यूज़र है, पासवर्ड है। तो हम लोग को जब हम लोग मॉडल हम लोग एक्चुअल में यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें हम लोगों को ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ मैंडेटरी। तो क्या होता है कि यूज़र स्कीमा डॉट प्लग इन, मतलब लोकल मंगूज में ये डिफाइंड है कि देयर शुड बी यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ऐसा समझो। फिर हमने एक यूज़र क्रिएट किया, उसको एक्सपोर्ट किया, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे अंदर। फिर हाउ टू यूज़ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट को यूज़ कैसे करेंगे, रिक्वायर तो किया हमने पासवर्ड को। फिर पासपोर्ट लोकल, जिसको हम लोग लोकल स्ट्रैटेजी के नाम से मैंने सेव किया वेरिएबल, और एंड यूज़र मॉडल ऐप.js के अंदर। फिर इनिशियलाइज़ करना है app.use passport.initialize, app.use passport.session, ये सारी इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स हैं। फिर ये आप npm से देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वही लिखा है जो वहाँ पे है। फिर सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, ये सारे थोड़े फंक्शंस हैं। ओके, स्टैटिक फंक्शन है। ऑथेंटिकेट जनरेट्स अ फंक्शन दैट इज़ यूज्ड इन पासपोर्ट्स लोकल स्ट्रैटेजी। फिर serialized user, deserialized user generates a function in used by passport to serialize user in session। तो ये सारे फंक्शन से ये आगे यूज़ होंगे, अभी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लोगों को बस ये करना है, ये बेसिक सेटअप करना है हमें app.js में। उसके बाद हम लोग मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। ओके, तो आई नो इसमें मैंने ज़्यादा कोडिंग दिखाया नहीं, इससे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो app.js में ये देखो, ये सारे मिडल वेयर्स है। app.use passport.initialize, app.use passport.session, passport.use new local strategy, user authenticate, user.serialize user, user.deserialize users। ओके, तो ये सब कनेक्शंस है और ये फ्लैश और सेशंस के बाद ही आएंगे। ओके।